हेलो बच्चों, मैं उमेश सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स, इसका अगला लेक्चर लेके आए। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल हमने कल किया था और कुछ सवाल ये हम आज कर रहे हैं। कल जो हमने सवाल किया था वो आप एंगल सब जानते थे, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जानते थे, इसीलिए कल वाला आसान था। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ये आप नहीं जानते। ठीक है, तो इसको तोड़ के हम कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, उसके बाद वो फॉर्मूला बन सकता है। तो पहला सवाल आप देखो कैसे हो रहा है। आपको दिया गया है साइन 74 डिग्री। अब 74 को क्या लिख सकते हो? 74 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? ऐसा एंगल लेना है जिसका वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, तो साइन 74 इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 37 डिग्री, और 37 डिग्री के लिए हम बताए हुए हैं। ठीक है, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे आप इसको कंपेयर करो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया है? 37 डिग्री। तो इस फार्मूला का यूज यदि हम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री, और इसका मान हम आपको बता चुके हैं 3, 4, 5 ट्रायंगल में। 3, 4, 5 ट्रायंगल हमने बताया था कि आप एनी टाइम याद रखें। ठीक है, तो 5 और 3 के बीच में एंगल बताया था। 5 पे 3 कितना होता है? 53। ठीक है, ये 53, ये 90, तो ये क्या हो गया? 37। तो 37 और 53 डिग्री के लिए आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो आप बताइए यहाँ पे कि साइन 37 कितना होगा? 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा। तो साइन 37 का वैल्यू हो गया 3/5। उसी टाइप से cos 37, तो cos में बेस आता है, बेस ये हो जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, कितना हो गया? 4 × 12 × 24, 24/25, ये वैल्यू हो गया साइन 74 डिग्री का। तो इस टाइप से ऐसे एंगल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली सवाल। अगली सवाल हमारा है cos 106 डिग्री। 106 डिग्री, तो सेकेंड सवाल है cos 106 डिग्री। तो 106 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? देखो, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं cos A प्लस B का। ये फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन A इंटू साइन B। ठीक है, तो इसको यदि कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू 60 डिग्री, B का वैल्यू 45 डिग्री, इसमें आपको रखना है। तो इस टाइप से देयरफॉर cos 106 डिग्री, इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे? cos A, और A क्या है? 60, cos 60 हो जाएगा, cos B, B क्या है? 45, cos 45 हो जाएगा, माइनस साइन A, तो साइन 60 डिग्री, साइन B यानी साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप जानते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, माइनस साइन 60 कितना होता है? √3/2, और साइन 45 1/√2। ठीक है, तो देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर हो गया 2√2, यहाँ भी 2√2, तो 2√2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा -√3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अगली सवाल है आपको साइन 15 डिग्री का निकालना है। साइन 15 का वैल्यू, तो थर्ड सवाल है हमारा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो? सोचिए आप, इसको लिख सकते हैं आप 45 - 30,
ठीक है, 45 के लिए भी सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पता है, 30 के लिए भी पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन लगेगा, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का साइन है तो इसमें दोनों टर्म में साइन और कॉस आएगा, तो उस पहला टर्म में साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे एंगल चेंज कर दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी हो जाएगा। ए है यहाँ पे 45 डिग्री, बी है 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से साइन 15 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका साइन ए का मतलब 45 डिग्री, कॉस बी और बी का मतलब हो गया 30 डिग्री माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री और साइन बी यानी ये हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू, साइन 45 आप जानते हैं 1/2, कॉस 30 आप जानते हैं ये वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, और cos 45 ये होता है 1/2, sin 30 डिग्री ये होता है 1/2। तो यहाँ भी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 2√2, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये सब एंगल हम कर सकते हैं। एक और सवाल हमारा बचा हुआ है, उसको देखते हैं हम। तो 4th नंबर सवाल है बच्चों आपके सामने ये, cos 75 के बारे में पूछा है, cos 75। अब 75 को आपको लिखने आना चाहिए, ऐसे एंगल जिसका वैल्यू आप जानते हैं। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब फॉर्मूला वही लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, cos a प्लस b का। तो a प्लस b का फॉर्मूला, cos में दोनों टर्म, पहला टर्म cos होगा यानी cos a इंटू cos b, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लीजिए आप, दूसरे टर्म में दोनों साइन होगा, sin a इंटू sin b। तो a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 30, इसमें रखिए आप। तो देयरफॉर cos 75 को हम राइट कर सकते हैं cos a का मतलब हो गया 45 डिग्री इंटू cos b का मतलब ये cos 30, sin a यानी sin 45 डिग्री इंटू sin b यानी sin 30 डिग्री। बस आपको वैल्यू रखना है इसमें। cos 45 क्या होता है 1/√2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस sin 45 1/√2 एंड sin 30 1/2, एलसीएम आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये आ गया आपका √3 - 1 कैंसिल। तो इस टाइप का कोई भी एंगल हो, यदि आप ऐसा एंगल जो आप नॉन एंगल के टर्म में स्प्लिट कर सकते, तोड़ सकते, ठीक है, तो वैसे एंगल के लिए हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब कुछ सवाल हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन पे। तो कुछ चीज हम बता रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, हेडिंग देना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यदि एंगल बहुत छोटा है, if theta is very small, if theta is very small कहने का मतलब मेरा ये है कि एंगल आपका लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल एंगल। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यदि साइन थीटा लिखा है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा थीटा, यानी ये एंगल ही इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है 0, ये 0 बाहर आ जाता है, लेकिन cos 0 1 होता है। ठीक है, तो छोटा एंगल जब रहेगा तो साइन थीटा थीटा बनेगा, cos थीटा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो
इसका यूज करके हम आप आगे प्रॉब्लम हम नोट करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू का सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका sin 1 डिग्री के लिए। sin 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया आपका कि ये आ जाएगा 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180, और चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए आप, आपसे पूछा है 10 डिग्री, 5 से छोटा है ये, तो डिग्री को आप रेडियन में यदि बदलेंगे तो ये 2 इंटू हो जाएगा 1 डिग्री, 2 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180, 180 कटेगा 90 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 10 पाई बाई 90, ठीक है। तो 10 में भी ये बाहर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 90, 10 थीटा थीटा होगा। तीसरा सवाल देखिएगा, cos 1 डिग्री, 1 डिग्री को बदलेंगे तो पाई बाई 180 रेडियन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि जब एंगल छोटा होता है तो cos का वैल्यू जो एंगल है वही वैल्यू हो जाता है, 1 डिग्री वैल्यू होगा, और 1 डिग्री को पाई बाई 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं इसमें। अगला टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका हेडिंग है। तो इसमें पहला जो आपको याद रखना है कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा और -1 से कम भी नहीं होगा। दूसरा जो आपको याद रखना है, cos का भी वैल्यू -1 से लेके cos का वैल्यू +1 तक होगा, ठीक है। तीसरा आप इसका याद रखेंगे, -√a² + b² लेस देन एंड इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इस टाइप का यदि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका वैल्यू a cos का कोएफिशिएंट आपका होगा और b sin का कोएफिशिएंट इसमें आप डाल दिएगा, तो -√a² + b² से लेके +a² b² के बीच में होगा। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। इसी पे हम कुछ सवाल करेंगे, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। हाँ बच्चों, तो देखिए आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर ये सवाल आपके पास है। तो पहला नंबर सवाल हम करते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको करना है, तो यही सवाल को हमने रखे 2 sin x। तो sin x का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? sin x का मैक्सिमम वैल्यू
1 होता है, क्योंकि साइन मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। देयरफॉर y मैक्स 2 into 1 कितना हो गया वैल्यू 2, ये आंसर। सेकेंड सवाल देखिए आप, सेकेंड सवाल आपको था y बराबर 4 माइनस cos x, तो फॉर y टू बी मैक्सिमम, y को यदि मैक्सिमम होना है cos x आपको मिनिमम होना पड़ेगा, और cos x का मिनिमम वैल्यू ये होगा आपका -1। cos x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो देयरफॉर y मैक्स कितना हो गया, y मैक्स होगा 4 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। फिर हम तीसरा सवाल तो देखिए आपके सामने। तीसरा सवाल आपका क्या दिया गया है, थर्ड सवाल आपके पास ये दिया गया है y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। इसका हम बता चुके इसका वैल्यू, तो इसका y मैक्स कैसे आप निकालिएगा। तो हमने बताए थे कि यदि इस टाइप का है कि a sin x प्लस b cos x ये लेस देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर y मैक्स हम क्या लिखेंगे, y मैक्स लिखेंगे अंडर रूट a का वैल्यू इससे कंपेयर कीजिए आप, 3 है तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो इस टाइप से हम आज किए, ठीक है। तो बच्चों आज हम क्लास यहीं पे रखते हैं, कल हम अगली क्लास में लेके आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम और कुछ कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको इसमें और भी बातें हम करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। और यदि आप कुछ बेनिफिट हो रहा है इस पढ़ाई से तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।